ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, ये वो प्रसंग योग वशिष्ठ से लिया है। मित्रों, प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन, ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्म दृष्टा और दृश्य का विवेचन, परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन, तो इस पे चर्चा कर रहे हैं मित्रों। और इसके दो भाग हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और आज आखिरी भाग है ये। इसके फिर आगे की कथा अगले भाग में साझा करेंगे। उसकी जो पिछले दूसरे भाग में जहाँ पे हमने ये कथा समाप्त की थी, उसी के आगे की कथा मित्रों हम शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम जी से, दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ के ज्ञान से महावाक्यार्थ भूत ब्रह्म स्वरूप से सम्यक प्रकार से सिद्ध हुई शांति को ही निर्वाण कहा जाता है। इसलिए दृष्टांत और दाष्टान्त के विधि विकल्पों के पचड़े से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जिस किसी भी युक्ति से महावाक्यार्थ का भली भांति आश्रय लेना चाहिए। राघव, तुम शांति को ही परम श्रेय जानो, अतः उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाओ, क्योंकि शांति और शास्त्र ज्ञान से विभूषित विचार पारायण पुरुष को दृष्टांत एवं शास्त्रोपदेश सौजन्य उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ पुरुषों के समागम द्वारा यत्र का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त करना चाहिए। विद्वान पुरुष को तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः नष्ट न होने वाली तूर्य पद नामक शांतिमयी आत्म विश्रांति प्राप्त न हो जाए। जो पुरुष तूर्य पद नामक शांति से युक्त होकर भव सागर से पार हो गया है, वह गृहस्थ हो या सन्यासी, उसका जीने या जीने से अथवा कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणों की सत्या का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस इंद्रिय के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है, वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुभूति वेदन और प्रत्यपत्ति के नामानुसार इस शास्त्र में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है। वही हम लोगों का जीव है, वही संवित है, वही अहंता की प्रतीका का विषय भूत साक्षी पुरुष है। वह जब संवित के सहयोग से उदित होता है, तब उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे जल तरंग आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा संकल्प विकल्प आदि नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जगत रूप से प्रकाशित होता है।
सृष्टि के पूर्व में जो कारण रहित था, वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीलावश स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। जीव का अज्ञान जनित कारण यद्यपि असत है, तथापि वह सत सा प्रतीत होता है। वही इस प्रकृति में जगत रूप में से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्वकर्मा अनुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वर्णनातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। इस प्रकार प्रपंच अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतएव शांत हो जाने पर उसका ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना करने से ही। फिर तो जैसे संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता, उसी तरह इच्छा रहित मन के शांत हो जाने पर कर्मेंद्रियां कर्म आदि में प्रवृत्त ही नहीं होती। वाही इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण एवं मन द्वारा विषयानुसंधान रूप पदार्थों से समाकुल यह जगत विचार के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक उसी तरह जैसे इस स्पंदन वायु के भीतर ही होता है, शुद्ध सर्वात्म विषयक विचार जिस प्रकार कर्मानुसार भोग के लिए प्रकट होता है, तदनुरूप ही वह दिशा काल तथा बाह्य एवं आंतर पदार्थों के रूप में विस्तृत रूप से शोभित होता है। वह विचार शरीर आदि में दृश्यता भास को देख कर ही यही मेरा स्वरूप है, यो मोहवश धारणा करके स्थित है। उसको अपना रूप जहाँ जैसे और जिस प्रकार का प्रतीत होता है, वह वैसा ही हो जाता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार अभिभूत होता है, वहाँ वैसे ही तत्काल स्थिर हो जाता है और उसे अपना ही स्वरूप मानकर सुशोभित होता है। सर्वात्मकता के कारण दृष्टों में दृश्यत्व का आरोप होता है। वह दृश्यत्व दृष्टा की उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं है। अतः प्रत्यक्ष ही कारण रहित अद्वितीय ब्रह्म रूप से सिद्ध हुआ स्थित है। वही सभी प्रमाणों का निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होने के कारण उसी के अंश हैं। साधु स्वभाव राम अपने कर्म मात्र को दैव प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करने वाला इंद्रजयी पुरुष उस दैव शब्दार्थ अर्थात प्रारब्ध को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त कर लेता है। रघुनंदन, पहले संत समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्चात महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापुरुषता
लानी चाहिए। इस जगत में जो जो पुरुष जिस जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न है वह उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझा जाता है। अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते हैं, उसी तरह ज्ञान से सम आदि गुण और सम आदि गुणों से ज्ञान ये परस्पर बुद्धिगत होते रहते हैं। सत्पुरुषों के सदाचरण से ज्ञान की और ज्ञान से सत्य पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। यों ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते हैं। तात जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष को इन दोनों में एक की भी सिद्धि नहीं होती। रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञान क्रम का भली भांति उपदेश करूंगा। यह सत शास्त्र कीर्तिकारक, आयुवर्धक और परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप्त पुरुष से इसका श्रवण करना चाहिए। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।